तो डियर आज की क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे स्प्लाइस मेथड, है ना। हमारे पास स्प्लाइस मेथड का काम क्या होता है डियर? स्प्लाइस का हिंदी मतलब क्या होता है डियर, समझना, ठीक है। जैसे मेरे पास स्लाइस होता है ना, स्लाइस मतलब काटना होता है। ये स्लाइस दूसरी चीज थी डियर, है ना। तो ये क्या है? स्प्लाइस है। क्या है डियर? स्प्लाइस है। पहले मैं आपको ना स्लाइस भी समझा देता हूँ डियर यहाँ पे कि मेन पर्पज क्या होता है। तो स्लाइस एंड स्प्लाइस टॉपिक मेरा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या समझाऊंगा डियर? स्लाइस। स्लाइस का यूज क्या होता है डियर, समझ पर मेरी बात ना। जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, मेरे पास एक एरे है, ARR डेटा आइटम्स करके। मेरे पास एक डेटा आइटम्स है ना, ARR आइटम्स करके, ठीक है, समझना मेरी बात। तो उसमें डेटा क्या है हमारे पास डियर, है ना। हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 3 है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हमारे पास 4 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 6 है ना। 1 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे बीच पे 2 डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया। स्लाइस टॉपिक क्या दिया? स्लाइस, है ना। सबसे पहले स्लाइस पढ़ते हैं, फिर स्प्लाइस पढ़ेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन दूर रहेगा, दोनों में फर्क क्या होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि यार स्लाइस स्प्लाइस एक ही चीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है डियर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? स्लाइस, ठीक है। यहाँ पे ARR आइटम्स डॉट स्लाइस मेथड करते हैं डियर, है ना। स्लाइस हमने कर दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया डियर? हमारे पास 3 पैरामीटर रहते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको बताता हूँ आपको। मैंने लिख दिया 0, है ना, जो भी किया 0। अब इसको क्या करते हैं डियर? 0 इंडेक्स दे दिया, समझना मेरी बात। कॉन्स्ट यहाँ लिखता हूँ स्लाइस रिजल्ट, स्लाइस रिजल्ट, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर यहाँ पे स्लाइस स्लाइस रिजल्ट पे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया डियर? 1 3 4 2 6, समझना मेरी बात। 1 3 4 2 6 पूरी चीजें आ गई ना। याद करने की ट्रिक भी दे दे रहा हूँ, कोई भी चीज प्रैक्टिकली कैसे करना है आपको। मैं तो 0,1 0,2। अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर? एक एक चीज मैंने लिख दी 0, ठीक है, परफेक्ट। इसको कॉपी कर लिया, है ना, इसको कॉपी कर लिया मैंने। और 0, यहाँ पे डाल दिया 2, है ना। अब देखो आउटपुट क्या आता है? 1 और 3। समझ पा रहे मेरी बात? क्या आ गया? 1 और 3, है ना। इसका मतलब क्या होता है डियर? 1 और 3 मतलब ये क्या था? इंडेक्स होता है। तो बोला कि 0 इंडेक्स पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, वहां, है ना। ये क्या हो गया? 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, क्योंकि एरे होता है, किसी भी एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स कितनी होती है? 0 होती है। 0 1, ये 2 हो गया, ये 3 इंडेक्स हो गया, ये 4 इंडेक्स हो गया ना, बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे 0 इंडेक्स पे चले जाओ, तो 0 इंडेक्स पे चला गया। कौन ये बोल रहा है ना? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहां 1 और 2 के बीच का डेटा निकाल के दे दो, है ना। 1 और 2, ये बोला 0 इंडेक्स पे जाके 0 इंडेक्स पे चला गया। बोला 1 और 2 के, 0 और 2 के बीच का डेटा, समझना मेरी बात, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी बच्चे का 45% है ना, समझना। मैंने क्या बोल दिया डियर? 45% है, ठीक है। अब क्या रेशियो? 60%, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? 45 और 60 के बीच में जो बच्चे पास होंगे ना, वो किस कैटेगरी में आएंगे? फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोल दिया? 45 से 60 के बीच में जो भी बंदा पास होगा, वो फर्स्ट कैटेगरी के बीच में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 45 तो इंक्लूडेड होगा, लेकिन 60% इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला क्या रखा है? 45 और 60 के बीच में डेटा। तो 59.99 तक क्या होगा आपके पास? फर्स्ट डिवीजन का आएगा। या मैं बोल देता हूँ जो एकदम सटीक तरीका होता है डियर, है ना। मैंने क्या बोल दिया? 45 या 60 के बीच में जो हमारे जनरली होते हैं ना, वो तो मैं एक डेमो में बता रहा था। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, किसी बच्चे का हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, है ना, और गवर्नमेंट में ये एक्नॉलेज कर रखा है, जो 45 60 के बीच में जो भी बच्चा पास होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा डियर? 40, और वो सेकंड डिवीजन की कैटेगरी में आएगा। किसमें? ये जनरल, ये यही होता ही है, ठीक है। अब 45 60 के बीच मतलब 59.99 तक जो भी बच्चा आएगा, वो सेकंड डिवीजन की आएगा ना, आएगा। समझ पा रहे मेरी बात? जैसे 60 टच हो गया, वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, मींस वो फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आ जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो बात? अच्छा, अब मेरी बात समझो। मैंने क्या बोल दिया? 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी इंडेक्स आ रही है? 1 और 3 आ रही है ना। 0 और 1 आई, यही तो आई, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 और 3, इसलिए यू आर गेटिंग हियर 1 और 3। समझ पा रहे मेरी बात ना? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइस मेथड। समझ में आया सबको? अब हमारे पास क्या होती है ये समझना, है ना। और भी चीजें क्या होती हैं? और देखो डियर, यहाँ पे क्या हो सकती है कहानी, है ना। मैंने ये बोल दिया। अब एरे, अब देखो डियर, एरे किस में आता है? एक नया एरे देता है। तो आप ये बोल सकते हो स्लाइस जो होती है, सिलेक्ट द एलिमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन, है ना, स्टार्ट आर्गुमेंट एंड एंड्स एट बट डज नॉट इंक्लूड, है ना, द गिवन। आपके पास क्या होता है? गिवन एंड आर्गुमेंट, समझना मेरी बात, एंड आर्गुमेंट। तो आप ये भी बोल सकते हो मोटी मोटी भाषा में, स्लाइस मेथड क्या होती है? रिटर्न द सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन एन एरे,
समझ पर बात, एज ए न्यू एरे, है ना। स्लाइस मेथड क्या करता है, रिटर्न सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन एन एरे एज ए न्यू एरे एंड दिस स्लाइस डज नॉट चेंज योर ओरिजिनल एरे। अब क्या होता है, क्या ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, नहीं चेंज करता भाई, समझना मेरी बात, है ना। क्या चेंज करता है, नहीं चेंज करता है, समझ पर बात, आपकी ओरिजिनल एरे वैसी ही है। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद स्प्लाइस मेथड, है ना। ये हमारे पास स्लाइस मेथड की एग्जांपल थी। अब स्प्लाइस मेथड में देखेंगे किस हिसाब से किसकी क्या रोल होती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डियर, है ना। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद स्प्लाइस मेथड, है ना। बढ़िया। अब बात किसकी करना है, स्प्लाइस मेथड की ना। स्प्लाइस मेथड दो चीजों पे यूज होती है डियर, समझना। एरे के बीच में कुछ, है ना, एरे के बीच में से कुछ डेटा डिलीट करनी हो या एरे के बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करनी हो। मैंने क्या बोला, दो चीजों पे काम करती है डियर स्प्लाइस मेथड। कौन कौन से मैंने बोला, ठीक है डियर। एरे के बीच में, है ना, कुछ डेटा डिलीट करनी हो ना, समझना मेरी बात। हमारे पास केस वन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एरे के बीच में कुछ डेटा डिलीट करनी हो और हमारे पास एरे के, है ना, बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करनी हो, यहाँ पे केस टू बना लेते हैं। समझ पा रहे मेरी बात, है ना। आइए इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास फिर से एक एरे है, ठीक है, बढ़िया, या आप कोई भी, ठीक है, बढ़िया। हमारे पास एक एरे आइटम्स थे, ठीक है, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्लाइस मेथड, है ना, स्प्लाइस, इसमें, है ना, एरे आइटम डॉट स्प्लाइस, ठीक है, बढ़िया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डियर, समझना, ठीक है, मैंने डाल दिया 1,1, ठीक है, 1,2 ही डाल दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल दिया, 1,2 ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया, 1 to 6 आ गया, क्या आ गया, 1 to 6 आ गया, समझना मेरी बात, है ना। फर्स्ट पैरामीटर कहता है कि आपको किस इंडेक्स से डेटा डिलीट करनी है। क्या बोलता है डियर, फर्स्ट पैरामीटर बोलता है कि किस, है ना, आपके किस इंडेक्स से डेटा को डिलीट करनी है। सेकंड पैरामीटर बोलता है कि, ना, कितने आइटम्स डिलीट करने हैं आपको ना, मतलब समझना मेरी बात। मैंने क्या बोल दिया, वन इंडेक्स ना। पहले यहाँ पे इंडेक्स आपको लिख देता हूँ, थोड़ा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहेगा हमारा। आपका 0 इंडेक्स लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। समझ पा रहे मेरी बात। फर्स्ट पैरामीटर क्या बोलता है डियर, फर्स्ट पैरामीटर कहता है कि आपको किस इंडेक्स से डेटा डिलीट करनी है। मैंने बोला कि 1 इंडेक्स से, तो चले जाओ चुपचाप 1 पे, बोलो, परफेक्ट। अब सेकंड पैरामीटर क्या बोलता है कि कितने आइटम डिलीट करने। मैंने बोला यहाँ से 2 आइटम डिलीट कर दो, तो कौन कौन सा होगा डियर, यहाँ पे 3 होगा और 4 होगा ना। 2 आइटम तो यही काउंट हो गया डियर, 3 और 4, तो 3 और 4 डिलीट हो गया, तो डिलीटेड आइटम क्या मिल गए, ये आपके डिलीटेड आइटम हो गए डियर। समझ पा रहे मेरी बात, है ना। तो किसी भी, है ना, एरे के बीच में स्प्लाइस विद डिलीट, आप ये बोल सकते हो, ये हमारे पास केस वन क्या है डियर, मन्ना, स्प्लाइस विथ डिलीट, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया डियर, स्प्लाइस विथ डिलीट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज डिस्कस 1 to 1, है ना। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अनदर टॉपिक, दैट इज योर स्प्लाइस विथ इंसर्ट की कहानी क्या होती है। किस हिसाब से स्प्लाइस विथ इंसर्ट मींस, अगर 2 एरे ऑफ आइटम देते हो तो क्या करता है, पहला इंडेक्स बताता है कि कहाँ से डिलीट करनी है। मैंने बोला 1 इंडेक्स से डिलीट करनी है, तो 1 इंडेक्स पे पहुंच गया। वहां से बोला 2 आइटम डिलीट कर दो, तो 2 आइटम क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो रिनेमिंग आपके जो आइटम थे ये बच गए ना एरे आइटम्स में। समझ पा रहे हो बात। अब सवाल ये उठता कि कितने आइटम्स डिलीट, कौन कौन से आइटम डिलीट किए, कैसे निकालोगे डियर, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से आइटम हमने डिलीट कर रखे हैं, यहाँ पे देखो। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ डियर, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है हमारे आपके बीच में इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, कॉन्स्ट गेट डिलीटेड डेटा ना, समझना मेरी बात। तो यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग गेट डिलीटेड डेटा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3 और 4, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो गेट डिलीटेड ना आइटम्स या डेटा, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देते कि कौन कौन से आइटम्स आपने डिलीट कर रखे हैं। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन ना। अब मुद्दा क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक का, कि हमारे पास स्प्लाइस विद इंसर्ट की कहानी किस हिसाब से होती है ना। हमने यहाँ क्या लिख दिया डियर, केस टू केस में स्प्लाइस विद इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते डियर स्प्लाइस विथ इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल मैं ये ले लिया, हमारे पास एक एरे था, यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ डियर, ना। हमारे पास क्या है, स्प्लाइस विद इंसर्ट की कहानी। हमने 1 2 3 4 6 ले लिया यहाँ पे डेटा। अब इंसर्ट मतलब क्या होता है, थर्ड पैरामीटर को जाता है, किस पे जाता है, थर्ड पैरामीटर को। पहला पैरामीटर बोलता है कि कहाँ से डिलीट करनी है और नंबर ऑफ आइटम्स कितने डिलीट करनी है, और थर्ड पैरामीटर बोलता है कितने आइटम को ऐड करनी है। मैंने बोला आइटम 1, है ना,
जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगे आपको देखने में, समझना मेरी बात। मैंने क्या बोल दिया, आइटम 1 कॉमा आइटम 2, ये क्या कर दो, आप ऐड कर दो। अब देखो आउटपुट क्या था डियर, यहाँ पे क्या बोला, समझो मेरी बात। यहाँ पे फिर से मैं इंडेक्स बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना। मैंने क्या बोल दिया, 1 इंडेक्स से डिलीट करनी है, तो चुपचाप यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंडेक्स पे पहुंच गया। येलो पेन देखना, बोला कि 2 आइटम डिलीट कर दो, तो 3 और 4 क्या कर दिया, डिलीट कर दिए। तो एरे कैसे बना दिया, समझो मेरी बात। एरे कैसे बना, 1 बना और यहाँ पे इम्पिटी हो गया, बोलो यहाँ पे क्या हो गया, इम्पिटी हो गया है ना, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया डियर। समझ पा रहे मेरी बात, मतलब एक स्पेस यहाँ पे छूट गया, एक स्पेस यहाँ पे छूट गया, ऐसे आपका एरे हो गया। अब बोल रहा कि पहला आइटम बोलता है, पहला इंडेक्स क्या बोलता है डियर, पहला आर्गुमेंट क्या बोलता है डियर, कि इस इतने है ना, इस इंडेक्स पे चले जाओ, तो हम 1 पे चले गए, यहां से 2 आइटम क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो 3 और 3 हमने डिलीट कर दिया। अब बोलता कि आइटम 1 आइटम 2 क्या कर दो, ऐड कर दो। अब कोई बंदा जहां से डिलीट किया रहेगा, पॉइंटर तो मेरा वही रहेगा, जब वही रहेगा जितने भी नए आइटम्स होते हैं, आइटम 1 आइटम 2 क्या करेंगे डियर, यहाँ पे आइटम 1 चल पहुंच जाएगा, और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा डियर, आइटम 2। यू आर गेटिंग आउटपुट हियर, समझ पा रहे हो मेरी बात। यहाँ पे क्या पा रहे हो डियर, आप आउटपुट पा रहे हो यहाँ पे अपने हिसाब से ना, जो भी डिलीटेड आइटम था उसकी जगह उसने क्या कर लिया, आइटम लिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइस, है ना। आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द स्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड, है ना। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देना हूं सबको। स्लाइस क्या करता है डियर, हमारे पास 2 एरफ आइटम्स देते हैं, है ना। बोलता कि इस इंडेक्स से इंडेक्स के बीच में डेटा को स्लाइस कर दो, निकाल दो, है ना। नया एरे जनरेट करता है डियर, ओरिजिनल एरे पे कोई इंपैक्ट नहीं करता डियर, है ना। और जो भी आपको आइटम निकालने होते हैं, जो भी आपको आइटम डियर डिलीटेड आइटम होते हैं, यहाँ पे इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। कहाँ गया डियर निकालने वाला हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है डियर ना, स्लाइस रिजल्ट था हमारे पास, जस्ट ये हमारे पास एरे आइटम स्लाइस था। डिलीटेड आइटम हमारे पास कहाँ गया, ये हमारे पास ना, ये वाली स्लाइस रिजल्ट, करेक्ट। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, डिलीटेड आइटम यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। और हमारा स्प्लाइस था, स्प्लाइस 2 चीजों पे काम करती है, स्प्लाइस विद डिलीट, स्प्लाइस विद इंसर्ट, है ना। बढ़िया। तो हमने ये भी बोल रखा डियर आपसे कि कोई भी चीज अगर आपको कम्युनिकेट करनी हो, समझना मेरी बात, ठीक है। पहला इंडेक्स बताता है कि कहाँ से आपको, है ना, जाना है, कहाँ पे जाना है, वहां पे उस इंडेक्स पे चले गए, और बोलता है कितने नंबर ऑफ आइटम डिलीट करनी है, वो डिलीट कर दिया, ठीक है। और गेट आइटम क्या था हमारे पास, ये स्लाइस भी डिलीट था। गेट आइटम डिलीटेड निकालना हो, तो यहाँ पे इसको क्या करते हो, जो भी रिटर्न करता मिल जाता है आपको डिलीटेड ना, सेम फॉर द स्लाइस ना। अब यही जो डिलीट करा, यही तो आपको डिलीटेड आइटम दे देगा। अब स्लाइस विद इंसर्ट की कहानी क्या होती है ना, आपको पहला पैरामीटर बोलता है कि वहां पे जाओ, ठीक है, इस इंडेक्स पे चले जाके यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स डिलीट कर दो, और क्या बोलता है, इतने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर दो डियर। समझ पा रहे मेरी बात, तो जो जगह स्पेस खाली होता है वहीं पे मिल जाता है डियर, है ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग्स ना, स्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड।